हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन के बारे में। और इसमें हम देखने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशंस। एक सेकेंड, आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। हाँ, तो हम अब देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। ये बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 2 का पार्ट है सोशलाइजेशन, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम देखने वाले हैं स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये 5 टॉपिक हम सोशलाइजेशन का कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग और डेफिनेशन से। तो मैंने मीनिंग और डेफिनेशंस का छोटा छोटा पॉइंट्स इंक्लूड कर दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मीनिंग क्या होता है सोशलाइजेशन का और डेफिनेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले सोशलाइजेशन का। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन वे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स न्यू बॉर्न मेंबर एंड दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। जो हम न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम कुछ भी सिखाते हैं और उसको हम कुछ भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और वो धीरे धीरे वो चीज़ सीखता है, हमारा लैंग्वेज सीखता है। हम जिस तरीके से खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सब सीखता है हमसे, हमारे थ्रू वो सीखता है। उसी प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है। देन उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं सोशलाइजेशन का। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एस.टी. मजुमदर के अकॉर्डिंग ये सोशलाइजेशन का जो है डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने पॉइंट वाइज ये कवर करने की कोशिश किया है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय ओरिजिनल नेचर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन नेचर एंड इंडिविजुअल इन ए पर्सन। ठीक है, तो वही चीज़ मीनिंग जो हमने देखा है यहाँ पे, वही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जो हमारा नेचर है, हमारा ओरिजिनल नेचर है, वो हम किसी ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं और वो हमारे नेचर को एडॉप्ट करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन दोनों कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि मीनिंग, डेफिनेशन हो गया है और हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट कवर करने वाले हैं, स्टेजेस या फिर बोल दो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने सारे स्टेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने सारे स्टेजेस हैं जो कि मैंने कवर किए हैं। सबसे पहला क्या है, ओरल स्टेज। देन उसके बाद क्या है, सेकंड अनल स्टेज। देन ओडिबल स्टेज या फिर उसको बोल दो आइडेंटिफिकेशन स्टेज, या फिर एडोलसेंस स्टेज, इन यूथ स्टेज, फिर उसके बाद आता है इन अडल्टहुड स्टेज, फिर ये ओल्ड ओल्ड एज। ठीक है, तो ये सारे जो है स्टेजेस हैं जो कि हमारे लाइफ के प्रोसेस में ये रहता है। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ें जो है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें सीखते जाते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या सोशलाइजेशन, किस तरीके से हम धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, हम क्या क्या सीखते हैं, तो ये लाइन बाय लाइन जो है इसमें मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहला आता है ओरल स्टेज। ठीक है, ओरल स्टेज क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ओरल स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाय क्राइम द चाइल्ड एस्टेब्लिश डिपेंडेंस ऑन ओवर हंगर ड्राइव द चाइल्ड इंजॉय कंफर्टेबल इन्वायरमेंट एज इज कम्स आउट ही लर्न्स टू गिव सिग्नल फॉर हिज नीड्स। ठीक है, तो हम ओरल स्टेज में ये देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है आता है, उसको भूख लगती है, वो अपने सिर्फ वो खाने से मतलब रखता है और वो एक कंफर्टेबल जो है इन्वायरमेंट चाहता है, और जो है वो कुछ भी सिग्नल हमको देता है जब भी उसको कुछ चाहिए रहता है। तो ये आता है हमारा क्या, ओरल स्टेज। इसके बाद हम देखते हैं अनल स्टेज। अनल स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड कम्प्लीटली नॉट डिपेंडेंट ऑन मदर। ठीक है, अनल स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा रहता है वो कम्प्लीटली अपनी मम्मी पे डिपेंड नहीं रहता है। ही टेक्स टू टेक सम डिग्री ऑफ केयर हिमसेल्फ लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग, वेयरिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो कुछ स्टेप्स लेता है, जैसे कि वो अपना बाथरूम, टॉयलेट क्लीनिंग या फिर वेयरिंग क्लोथ्स, कुछ खुद से कपड़े पहनना,
अनल स्टेज में वो कम्प्लीटली अपने मम्मी पे डिपेंड नहीं होता। हमने ओरल स्टेज में देखा क्या कि कम्प्लीटली वो अपने मम्मी पे डिपेंड रहता है और वो सिग्नल देता है कि क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो सिग्नल देता है। लेकिन इसमें क्या है अनल स्टेज में कि वो अपने खुद से कुछ कुछ करना स्टार्ट कर देता है, टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर वेयरिंग क्लोथ्स, वो खुद से पूरा कम्प्लीटली मदर पे डिपेंड नहीं रहता है। देन उसके बाद हम थर्ड देखते हैं ओडिबल स्टेज। इसमें क्या होता है, द चाइल्ड बिकम ए मेम्बर ऑफ द फैमिली एज अ होल, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो हम ओडिबल स्टेज में क्या देखते हैं, चाइल्ड जो है अपने फैमिली को जो है अडॉप्ट कर लेता है कि वो हमारे दादा हैं, हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, तो वो सारे फैमिली को जानने लगता है। और क्या होता है वो अपने आप को भी जानता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, ठीक है। तो ओडिबल स्टेज में ये होता है। देन उसके बाद आते हैं एडोलसेंस स्टेज में। एडोलसेंस स्टेज में तो एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, एडोलसेंस आर द फ्री फ्रॉम द पेरेंटियल कंट्रोल एट द सेम टाइम दे कैन नॉट कम्प्लीटली डिसाइड देयर ओन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एडोलसेंस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है जो कम्प्लीटली जो है अपना जो डिसीज़न लेना स्टार्ट कर देता है, बट वो कम्प्लीटली अपना डिसीज़न नहीं ले पाता है। एजुकेशंस के लिए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेता है, अपने पसंद के लड़की से शादी करना है या नहीं लेना है, इस टाइप का एडवाइस लेना और इस टाइप का जो है वो आता है एडोलसेंस स्टेज में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इन यूथ में द पर्सन गेट्स मैनी पोजिशंस he or she has to play the role of related to them, he or she gets the status of husband, father, office etc. तो इन यूथ में क्या होता है कि जो है एक पोजीशन वो ले लिया रहता है, जैसे कि हस्बैंड बन जाता है, फादर बन जाता है, या फिर जो वो बनना चाहता है, जो अपने करियर में वो करना चाहता था वो बन चुका रहता है। तो वो आता है इन यूथ में, ठीक है। वो उसको एक पोजीशन मिल जाई रहती है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इन अडल्टहुड। अडल्टहुड में क्या होता है, अडल्टहुड में क्या होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पर्सन इंक्रीज, ही हैज़ टू शोल्डर द बर्डन ऑफ एजुकेशन, मैरिज, हिज चिल्ड्रन, ठीक है। तो अडल्टहुड में क्या होता है कि एक बच्चे को तो अडल्टहुड में क्या होता है कि उन पे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और बढ़ जाती है, उनके कंधों पे और ज़्यादा बोझ आ जाता है, उनके बच्चों के पढ़ाई का, उनके बच्चों के शादी का, तो वो आता है इन अडल्टहुड में। देन उसके बाद आता है लास्ट इन ओल्ड एज। इन ओल्ड एज में क्या होता है कि मैनी चेंजेस कम पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, नाउ ही टेक्स अप मैनी न्यू पोजिशन ऑफ एज ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ एक्सेट्रा। तो ये देखते हैं हम कि बहुत सारा न्यू पोजीशन जो है उनको मिल जाता है इस ओल्ड एज में, और वो मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा लो भी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। तो हमने यहाँ पे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन जो है देख लिया कि क्या क्या स्टेजेस है। ओरल, जिसमें बच्चा जो है छोटा रहता है, वो अपने अपने कुछ भी चीज़ के लिए मम्मी पापा को सिग्नल देता है। फिर अनल स्टेज आता है जिसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो जा रहता है, ठीक है, वो अब से खुद से अपना टॉयलेट ट्रेनिंग और वेयरिंग क्लोथ्स वगैरह स्टार्ट कर देता है। फिर आता है ओडिबल या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज आता है, जिसमें बच्चा जो है अपने आप को पहचानता है और वो स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर आता है एडोलसेंस स्टेज, जिसमें जो है एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए अपने मम्मी पापा से जो है परमिशन लेता है, शादी किससे करनी है, इस टाइप का जो है एक एडवाइस लेना, या फिर कुछ पेरेंट्स मॉडर्न जो रहते हैं वो अपने बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं कि वो अपने तरीके से अपना खुद फ्यूचर डिसाइड कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद इन यूथ आता है जिसमें उनको कुछ पोजीशन मिल चुका रहता है, जैसे कि अगर उनकी शादी हो गई वो फादर बन जा रहते हैं, हस्बैंड बन जाते हैं, और जो उनको बनना रहता है, करियर में करना रहता है, वो कर लिए रहते हैं। फिर अडल्टहुड आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे और ज़्यादा हो जाती है, पढ़ाई की, मैरिज की, उनके बच्चों की शादी करवाने की, इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन अडल्टहुड में आ जा रहती है। फिर ओल्ड स्टेज आ जाता है जिसमें वो फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस आ जाती है और उनको न्यू पोजीशन भी मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर फादर इन लॉ बोल दो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं
एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की यानी कि जो बच्चा है यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो किसके किसके थ्रू जो है कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखता है। तो सबसे पहला जो है उसकी फैमिली आती है, उसकी जो सबसे पहला वो जिससे कुछ सीखता है तो उसकी फैमिली आती है, फैमिली से ही वो सीखता है, ठीक है। तो द चाइल्ड गेट्स द फर्स्ट लेसन द कॉपरेशन सेल्फ सेक्रिफिकेशन लव एंड अफेक्शन ऑफ इन द फैमिली, ठीक है। तो वो अपने सबसे पहले तो वो सीखता है अपनी मम्मी से, ठीक है। मम्मी ही उनको सबसे पहले कुछ ना कुछ ऐसे सिखाती है, उनकी फैमिली उनको कुछ ना कुछ सिखाती है। फैमिली का जो लैंग्वेज होता है, फैमिली का जो खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका जो है फैमिली से ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो उनका आता है स्कूल। स्कूल लाइफ में वो अपना जो है उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है स्कूल। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत कुछ वहाँ से सीखते हैं। ए गुड एजुकेशन मेक द चाइल्ड गुड सिटीजन विल द बैड एजुकेशन कैन टर्न हिम इनटू ए क्रिमिनल, ठीक है। अगर अच्छा एजुकेशन उनको मिलेगा तो वो अच्छे इंसान बनेंगे और बुरा एजुकेशन मिलेगा तो वो क्रिमिनल बन सकते हैं। तो फिर उस पहले एजेंसी के बाद से फिर सेकंड एजेंसी, पहले बच्चे अपने फैमिली से सीखते हैं, देन उसके बाद सेकंड स्कूल में जाकर कुछ वहाँ के टीचर्स और बच्चों के साथ मिलकर वहाँ के एजुकेशन लेते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड आता है प्लेमेट्स और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और प्लेमेट्स भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कि फ्रेंड्स से ही लोग बहुत कुछ सीखते हैं, कि फ्रेंड्स हमारे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हम पेरेंट्स से या फिर जो हम स्कूल में टीचर से नहीं शेयर कर सकते वो हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, और फ्रेंड्स भी हमें बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चर्च, ठीक है। चर्च यानी कि हमारा मंदिर बोल लो, हिंदू धर्म में हमारा मंदिर बोल लो या फिर चर्च बोल लो, ठीक है। जिनके जो धर्म है उस टाइप का जो रिलीजियन होते हैं, हम रिलीजियन के बारे में जानते हैं, ठीक है। Religion has been the important factor of society. In the early society, religion provide the bond of unity, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलीजियन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजेंसी, जो कि हमारे ग्रंथ, हमारे बुक्स में जो लिखे रहते हैं, महाभारत रामायण, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी रोल प्ले करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टेट, ठीक है। स्टेट यानी कि जो रूल रेगुलेशन हमारे स्टेट में बनाया गया है जो कि कंपलसरी है हमको फॉलो करना, तो ये हमारा जो है एजेंसी हमने देख लिया, ठीक है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जिसमें हमारा फैमिली आता है, जिसमें हम सबसे पहले अपने फैमिली से सीखते हैं। हमारा स्कूल आता है जिसमें हम स्कूल जाना सीखते हैं, स्कूल में जो भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं वो सीखते हैं। फिर उसके बाद प्लेमेट्स आते हैं, चर्च आते हैं, फिर स्टेज। ये हमारा हो गया एक एजेंसीज, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम सीखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का जो है हम सीखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्लूजन ऑफ कल्चरल लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, हम अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू विच द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू इंक्लूड कल्चर लर्निंग द मोस्ट। कल्चर लर्निंग मीन्स इंडिविजुअल एडॉप्शंस, रूल, वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वे ऑफ बिहेवियर, फिजिकल एंड सोशल वैल्यू रिलेटेड टू कल्चर। यानी कि हम अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, ठीक है। इनमें हम अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहला क्या आता है, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कल्चर के बारे में सीखते हैं। कंटिन्यूटी क्या होता है, सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ जो है सोशलाइजेशन, जिसमें हम क्या आता है हमारा सबसे पहले जो है ओनल स्टेज, एडल्ट स्टेज, इस टाइप का जो हम बुढ़ापे तक जो है सीखते जाते हैं। जब तक हमारे लाइफ का एंड नहीं हो जाता तब तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और हमारी लाइफ में नया चीज़ होते रहता है। तो वो होता है कंटिन्यूटी। देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इज रिलेटेड टू डेवलपिंग ए बैलेंस सेल्फ इन ए पर्सन। सेल्फ इज ए मेंटल करेक्टर्स ऑफ आवर बाय विच इवोल्यूट द पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट थ्रू थॉट ऑफ अदर पर्सन। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मतलब कि हम खुद का डेवलपमेंट करते हैं, कि हम नया नया चीज़ सीखते हैं और नया नया चीज़ें
करते हैं, ठीक है। नए नए हमारी लाइफ में चीज़ें होते रहती हैं। फिर उसके बाद लास्ट आता है क्वालिटी ऑफ एडेप्शन। क्वालिटी ऑफ एडेप्शन क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ एडेप्शन इज इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। दिस मीन्स दैट द मोर इफेक्टिव द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन वर्क, द मोर पर्सन स्टार्ट एडेप्शन टू द वेरियस कंडीशन ऑफ अदर पीपल ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एडेप्शन यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है अडेप्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। लास्ट हमारा जो है कंक्लूज़न है, जो कि आपका होमवर्क है। आप मुझे बताना कि आपको ये चैप्टर में क्या अच्छा लगा और क्या आपने सीखा। ये कंक्लूज़न आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।